अगर मेरी बात नहीं समझ आई तो आसान लफ्जों में कह देती हूँ, चैंग सॉन्ग भी अब तुम्हें पसंद नहीं करती। नफरत है मुझे तुमसे, और इसके लिए तुमने ही मजबूर किया है। अब चले जाओ मेरे सामने से, मेरी जिंदगी से चले जाओ। तुम्हारी खुदगर्जी का अंदाजा मुझे अब हुआ है। तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है। ये कैसे हो गया? क्या किया है तुमने? मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं। इस वक्त सिर्फ दिल की सुनूंगा। ये क्या किया है तुमने? क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? ठीक नहीं किया तुमने। क्या है? क्या पसंद करने लगे हो? बोलो, चुप क्यों हो? मुझे नहीं मालूम था कि डोमीजॉन झूठ भी बोलता है। अचानक क्या हो गया है तुम्हें? जो तुमने पहले कहा था, क्या वो झूठ था? क्या तुम्हारे सैयारे पर यही होता है? कोई पसंद ना भी हो तो क्या उसे गले लगा लेते हैं? यहां ऐसा नहीं होता। बुरा समझा जाता है, और खास तौर पर एक लड़का एक लड़की के साथ कभी ऐसा नहीं करता। अच्छा नहीं है ये। तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे? चुप क्यों हो ऐसे? अरे कितने वजनी हो तुम। डोमीजॉन, उठ भी जाओ। अचानक क्या हो गया तुम्हें? कैसी पावर है इसके पास? हमेशा बेहोश हो जाता है। करीब आना रास नहीं है इसे, लगता है। चाबियां कहाँ चली गई? मेरी जेब में। डोमीजॉन, पता नहीं किस जगह से आवाज़ है। सामने से हटो। ओहो, सामने से हटो, इमरजेंसी है। हटो, ये गाड़ी नहीं एम्बुलेंस है। अब ओ व्हाइट गाड़ी वाले हट जाओ, सुनाई नहीं दे रहा, हॉर्न बजा रही हूँ। इमरजेंसी है।
आहिस्ता गाड़ी चलाओ, जान लोगे क्या मेरी? मैं तुम्हारी जान लेने के लिए नहीं, बचाने के लिए ये सब कर रही हूँ। डॉमीजन, क्या हो रहा है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? सामने देखो। हाँ, क्या हो रहा है तुम्हें? मेरी तरफ देखो, बात करो मुझसे। हाँ, तुम सामने देखो। बच गए, शुक्र है। तुम ठीक तो हो ना? मुझे बताओ, तुम्हें क्या हो जाता है? कुछ नहीं। तुम जब भी मेरे करीब आते हो, या तो तुम बेहोश हो जाते हो या फिर बुखार चढ़ा लेते हो तुम। मेरी बात को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। देखो मेरी तरफ और जवाब दो मेरी बात का। इस बात में कौन सा सीक्रेट है? मुझे लगता है तुम्हें किसी के छूने से प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होता। अक्सर मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। हाँ, उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ। मुंह बंद करो। अगर तुम एलियन हो तो इसका मतलब है तुम्हारी प्रॉब्लम भी हमसे अलग होंगी। तुम इंसानों जैसे दिखते हो मगर हो नहीं, कोई और ही मखलूक हो तुम, और मैं कोई और। पहली लव स्टोरी होगी ये। अच्छा, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें ठीक करने के लिए तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तुमसे कितना दूर रहूं कि तुम ठीक रहो? जैसा कि तुम्हारे पास बैठी हूं तो दूर चली जाऊं क्या, या फिर पास ही रहूं तुम्हारे? चुप हो जाओ। अरे, ये मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम्हारी सेहत ना खराब हो जाए कहीं उस दिन की तरह फिर से बुखार चढ़ गया तो। कुछ हुआ मुझे? हाँ, हो तो तुम्हें कुछ नहीं रहा। अच्छा हट, जाने दो मुझे। डॉमी जान, मुझे जाना है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? अच्छा चलो ठीक है। देखो, हमें सबसे पहले अपनी गलत फहमियां दूर करनी होंगी। पहले मुझे ये बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या राय रखते हो, सोच क्या है, महसूस क्या करते हो? मुझे तो आज तक यही समझ नहीं आया कि तुमने मुझे इग्नोर कैसे किया। उस दिन म्यूजियम में वो पेन दिखाने के लिए इसीलिए लेकर गए थे ना? उस लड़की की शक्ल मुझसे मिलती है, तुम इसीलिए मुझसे मिले, वरना मुझ में तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। क्यों, सच कह रही हो ना? ये बात जानकर मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन आज तुम अचानक मेरे सामने आए और आते ही मेरा हाथ पकड़ लिया तुमने। ऐसा करने से पहले मुझसे पूछ तो लेते। उसके बाद जो किया, अच्छा छोड़ो वो वाली बात। वैसे तुमने मेरा हाथ उस लड़की को दिमाग में रखकर पकड़ा था या मेरा ही? तुम्हें मालूम है, लव ट्रायंगल सबसे ज्यादा बुरे होते हैं, और में सबसे बुरी बात ये होती है कि लड़का अपनी पुरानी मोहब्बत को भूल ही नहीं पाता। अगर वो लड़की आज भी जिंदा होती तो मैं उसके सामने जाकर उसे खूब बातें सुनाती, उसकी पिटाई लगाती। वैसे मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि अचानक तुम्हें हुआ क्या है। ये सब कुछ क्यों किया तुमने? मुझे बस इतना बता दो कि मुझसे मोहब्बत करते हो या उस लड़की से? बोलो। चैन को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। क्या कहा तुमने? तुम्हारा ख्याल रखूंगा मैं। समझ नहीं आया मुझे, फिर से कहो। जैंग सॉन्ग। क्या? अच्छी हो तुम बहुत।
ये कहाँ चली गई? हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? अभी तक घर क्यों नहीं आई? हाँ, असल में पूरी रात शूटिंग हो रही थी तो बस अभी पहुंची हूँ, आ रही हूँ। मुझे मालूम है कि तुम क्या सोच रहे होगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं। ये शूटिंग से आ रही हो तुम? हाँ, मैं शूट पे ही थी, लेकिन गलत मत समझो। क्या गलत नहीं समझू मैं? क्या कर रही थी तुम उस लड़के के घर पर? झूठ क्यों बोला तुमने मुझसे? मैंने तुमसे कहा तो, जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए गई। उसकी तबीयत को जो भी था, तुम्हें वहां रुकने की क्या जरूरत थी? हाँ लेकिन क्या? तुम्हारा तो दिमाग खराब है। एक लगाए ना बंदा तुम्हें। क्या कह रहे हो? यही कह रहा हूं कि किसी भी हाल में तुम्हें वहां पर नहीं रुकना चाहिए था। इन लड़कों को मौका चाहिए होता है, और तुम्हारी जैसी बेवकूफ लड़की तुम समझती क्यों नहीं हो? कहा ना, ऐसा नहीं है, बीमार है वो। तो तुम कोई डॉक्टर हो क्या जो उसका इलाज कर रही थी? अपना ख्याल तो रख नहीं सकती? एक तो मुझसे झूठ बोला कि शूटिंग पे, और उसके बाद वहां। अब ये मेरी जान खाता रहेगा। मेरी बात सुनो तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसने हमेशा मेरी मदद की है, इसलिए मैं भी उसकी मदद करने गई थी। हर कोई एक जैसा नहीं होता है, और उस पर नहीं तो अपनी बहन पर तो भरोसा होना चाहिए, या मुझ पर भी नहीं है। मुझे शक है कि आपके भाई ने मुझे वहां देख लिया था। सोचा आपको आगाह कर दूं। ओ भाई, कैसे हैं आप? कब होश आया ऐसे? आज सुबह ही होश आया है इसे। डॉक्टर ने कुछ मजीद टेस्ट करवाने का बोला है। डॉक्टर साहब कैसा है अभी? जी अब ये बिल्कुल ठीक हैं। इनकी सारी रिपोर्ट्स पॉजिटिव है। परेशानी की कोई बात नहीं। कुछ दिनों में हम इनको डिस्चार्ज कर देंगे। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारा भाई जल्दी ठीक हो जाएगा। अब देखना कुछ दिनों में ये भागने लगेगा। तुम ठीक हो ना? हाँ, काफी बेहतर हूं भाई। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे सर की बैक साइड पे थोड़ा दर्द हो रहा है। वो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, शुक्र है सर्जरी सर की हुई है, चेहरे की नहीं, वरना मेरी स्मार्टनेस का क्या होता। अच्छा ये बताओ कि हादसे वाले दिन तुम्हें याद है कि क्या हुआ था? हाँ बस इतना याद है कि चैंग सॉन्ग गिर रही थी और मैं उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। अच्छा, आपको हेमरेज हुआ था, इस वजह से ये चीज तो होगी आपके साथ। ऐसे सिचुएशन में कुछ बातें इंसान को याद नहीं रहती। अगर इसे हादसे वाला दिन याद नहीं तो क्या हुआ? वैसे भी वो कोई अच्छा दिन थोड़ी था। हाँ भाई, वो चैंग सॉन्ग को ज्यादा चोट तो यही कैसी है वो? लो भाई, इसे तो अभी भी उसकी फिक्र लगी हुई है। उसी की वजह से तो इस हाल में पहुंचे हो तुम। मॉम, उसके बारे में ऐसा मत कहें, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए हो। कितना अच्छा था जब तक तुम चुप थे, उठते ही तुमने उसका नाम लेना शुरू कर दिया। मुझे उसे कॉल करनी है। मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन कहाँ है मॉम? इसके फेस एक्सप्रेशन पर गौर करो। सही कह रहे हो, मैं भी समझ नहीं पा रहा इसे। यूरा और मैं कभी साथ नहीं थे। वो हमारी कंपनी की प्रोडक्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर थी, लेकिन बहुत अजीब थी। लेकिन हमने सुना है कि आप और यूरा रिलेशनशिप में थे। रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन अगर आप सच पूछें तो यूरा ऐसा चाहती थी। मेरी और उसकी मुलाकात सिर्फ काम के लिए हुआ करती थी, इसके अलावा नहीं। हाँ, कभी कभार ऑफिशियल डिनर हो जाया करते थे। अपनी डिवोर्स के बाद किसी लड़की के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखा मैंने। आपकी एक्स वाइफ से आपकी बातचीत होती है क्या? उनसे राब्ता नहीं मेरा।
तो इसका मतलब आप नहीं जानते कि वो इस वक्त कहाँ है? मैंने सुना है कि वो इंग्लैंड चली गई थी, लेकिन उसका इस केस से क्या ताल्लुक है? हमें मालूम हुआ है कि यूरा आपकी एक्स वाइफ से मिलने के लिए गई थी। ओह, अगर ये सच है तो फिर इसका मतलब है मेरी एक्स वाइफ इसी मुल्क में रह रही है, या फिर ऐसा हुआ होगा कि यूरा इंग्लैंड गई होगी। इसका चेहरा देख रहे हो, इस बात से कैसा बदल सा गया है। ये तो डॉमी जॉन से भी ज्यादा होशियार लग रहा है। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? हमें इसकी एक्स वाइफ को ढूंढकर उससे बात करनी होगी। वो यकीनन कुछ ना कुछ तो जानती है। वो वीडियो किसी मेंटल हॉस्पिटल की लग रही थी। मैंने काफी जगह मालूम किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। मैंने मेडिकल इंश्योरेंस रिकॉर्ड भी चेक कर लिए हैं, लेकिन किसी जगह रिकॉर्ड नहीं है। और क्या मालूम हुआ? उसका अपना घर है गोना गुंगा में, लेकिन वो खाली है, वहां कोई नहीं रहता। एक्सक्यूज मी सर, बॉस आपको बुला रहे हैं। मुझे क्यों निकाला जा रहा है इस केस से? तुम इतने अरसे से इस केस पर काम कर रहे हो, मगर अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। मेरे ख्याल में इस केस को बंद कर देना चाहिए। यूरा की मौत सुसाइड नहीं है, मर्डर किया है उसका किसी ने। कौन है? एसईओ कंपनी का डायरेक्टर? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। उसके पास सब कुछ है, वो ऐसा क्यों करेगा? कोई जवाब है? हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मालूम हो जाएगा। बस बहुत हुआ। यह केस साफ है, यूरा ने खुदकुशी की थी, इसलिए इस केस को बंद कर दो। ये क्या चल रहा है उपा? डिटेक्टिव तुम्हें क्यों लेकर गए थे? देखो, इस तरह के मामला से जरा दूर रहो, इससे हमारे बिजनेस में फर्क पड़ सकता है। मैंने उन्हें सब कुछ क्लियर कर दिया है, बता दिया है कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक है, आइंदा ख्याल रखना, दोबारा ऐसी गलती ना हो, ऐसे मामलात से दूर रहना। तुम अपने छोटे भाई को तो जानते ही हो, मुझे सिर्फ तुमसे ही उम्मीदें वाबस्ता हैं। इस बिजनेस को तुमने ही संभालना है। मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कुछ भी हो, तुम मेरे कामयाब बेटे हो। तो बी केयरफुल माय सन। जी। कोई काम है क्या? सुना है तुम्हारी तबीयत बहुत खराब थी। हाँ थी, मगर मेरी तबीयत। एक्सक्यूज मी। दोनों बहन भाई ऐसे आते हैं जैसे ये भी अपार्टमेंट इन्हीं का है। बैठ जाओ, खड़े क्यों? वैसे ये घर मेरा ही है। समझ तो मैं उसी दिन गया था जब वो इतना बेचैन होकर तुम्हें खाना देने के लिए आई थी। क्या तुम भी उसे पसंद करते हो? मैं चैंग का बड़ा भाई बनकर आया हूं यहाँ, मुझसे कुछ मत छुपाना। तुमने अपना नाम नहीं बताया। नाम में क्या रखा है? तुम मेरी बात का जवाब दो, उसे पसंद करते हो या नहीं? क्या हुआ? मैं यहां बैठकर तुम्हारा चेहरा देखने नहीं आया, बताओ मुझे। वैसे मैंने तुम्हें बैठने के लिए नहीं कहा, तुम खुद ही अंदर आ गए और यहां आकर बैठ गए। हाँ ठीक है, मुझे अपनी बहन की फिक्र है, इसीलिए मैं तुमसे क्लियर करने आया हूं ये बात। बताओ मुझे, तुम क्या चाहते हो? चॉकलेट मिल्क पियोगे? है तुम्हारे पास? बात यह है कि मेरी बहन की जिंदगी में बहुत से लड़कों ने आने की कोशिश की, लेकिन हैरत की बात यह है कि उसने तुम्हें पसंद किया। मैंने हमेशा उसका ख्याल रखा है, बड़ा भाई बनकर, लेकिन समझ नहीं आ रही उसने तुम में क्या देखा है। ये टेलीस्कोप है ना? कितना बड़ा है, इससे कितना दूर तक देख सकते हैं? इससे तुम जुपिटर को करीब तक देख सकते हो। क्या बात है,
ओहो, और ये वाला? इसका मैग्नीट्यूड है 13.8। इससे आप जितना दूर चाहें देख सकते हैं। इसकी चौड़ाई भी बहुत ज्यादा है, आप बहुत सारे सितारों को एक साथ देख सकते हैं। ये सब तुम्हारा है? एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मनाओगे? हाँ बोलो। क्या मैं इन दोनों के साथ खड़ा होकर सेल्फी बना सकता हूं? हाँ ले लो। तुम्हें स्टार्स पसंद है ना? ये देखो, ये मैंने खींची है। सहरा? बिल्कुल ठीक कहा, एक्टिकामा डेजर्ट है ये। एक्टिकामा डेजर्ट? मैं भी यहां जाना चाहता हूं। तुम वहां होकर आ गए? जमीन के ऊपर सबसे पसंदीदा जगह है ये मेरी। बहुत गर्मी और खुश्क हवा होती है यहाँ पर, और इस जगह से आसमान को देखो तो यूं लगता है कि सितारों का झुरमुट सिर्फ आपको ही देख रहा है। 2003 के अंदर नासा ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी कि 2014 में एक सैयारा जमीन से टकराएगा। इस तरह की कहानियों पर यकीन मत किया करो, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हर बात पर यकीन ना करो। लेकिन नासा इतनी बड़ी कंपनी है, बहुत सी बातें बताई हैं उन्होंने, वो गलत क्यों कहेंगे? हाँ ठीक है, नासा बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि उन्हें हर जगह की सही इंफॉर्मेशन मिले। उनकी हर थ्योरी ठीक नहीं हो सकती, वो भी गलत हो सकते हैं। हाँ ये तो है। देखो, मैं बात क्या करने आया था और कौन सी बातें लेकर बैठ गया तुमसे। देखो, मेरी बहन थोड़ी सी गुस्से वाली जरूर है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। वैसे तुम्हारे मुकाबिल वो इतनी इंटेलिजेंट तो नहीं है, समझदार हो तुम बहुत। उसे हालात ने ऐसा बना दिया। हमारा बचपन बहुत अच्छा था। अच्छा, एक बात कहूं तुमसे? मैं दोबारा आ सकता हूं यहां? यस। तो तुम आ गई। यहां आओ। वहां क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? ऐसे करके क्या तुम ये चाहती हो मैं दोबारा कोमा में चला जाऊं? चुप हो जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता लियो? मेरे लिए ऐसा क्यों किया? अरे मुझे क्या होना है, तुम्हारी बाहों में था उस वक्त। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाती। तुमने अपनी जिंदगी को मेरे लिए दांव पर लगा दिया। सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूं मैं। अगर इस बात से तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत जाग जाए तो मेरी जीत है। अच्छा खैर छोड़ो ये बात। ये बताओ कैसी हो और तुम्हारी शूट कैसी जा रही है? लियो, मुझे माफ कर दो। किस बात के लिए? तुमने हमेशा मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं आज तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाऊंगी। मैं डॉमी जॉन को पसंद करती हूं। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। जानता हूं अच्छी तरह, और इस बारे में मैं भी कुछ नहीं कर सकता। खैर छोड़ो इन बातों को, कोई और बात करो। क्या रोना धोना स्टार्ट कर दिया? डॉमी जॉन को कब पसंद करने लगी मालूम ही नहीं हुआ। जानती हूं तुम हर्ट हो गए, लेकिन प्लीज। अब समझ आई? चलो। तुम ठीक हो ना? चांस दो। क्या है? किस लिए चाहिए तुम्हें ये चांस? सवाल मत करो मुझसे इतने।
बस जो कह रहा हूँ वो मान लो प्लीज। हीरो क्यों बन रहे थे इतना? क्या जरूरत थी उनसे झगड़ा करने की तुम्हें? तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। तुम्हें कोई भी छेड़ेगा मैं उसका खून पी जाऊंगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पागल हो तुम। ठहरो, साफ कर देती हूँ। आराम से हाथ लगाओ, बहुत तकलीफ हो रही है, जलन मच रही है। अच्छा बताओ मुझे, मैं जिंदगी में कोई भी तुम्हें एक काम करने के लिए कहूंगा तो वो तुम करोगी? अच्छा ठीक है। पक्की बात? साइन करो। थैंक यू। कुछ याद आया? वो चांस? याद है मुझे। उस चांस को अब तक सेफ रखा हुआ है मैंने। सोचा था उसे सही वक्त पर कहूंगा। बोलो, क्या कहना चाहते हो? मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए चाहिए, तुम्हारी खुशी। मैं जानता हूं कि मैंने जिसे प्यार किया वो मुझे नहीं मिलेगा कभी भी। हाँ, इस बात से मैं थोड़ा परेशान भी हूं, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिले, और इसके लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने सुना है कि चैंग आई थी तुमसे मिलने। असल में पुलिस वालों को ये लग रहा था कि यूरा का बॉयफ्रेंड, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया कि वो कोई और नहीं, तुम ही हो। यूरा वाली बात डिटेक्टिव के अलावा किसी और से तो नहीं की? बस लियो को मालूम है। अच्छा, वो चैंग आई थी तो क्या उसने तुमसे यूरा के मुतालिक कोई बात की थी? की थी। क्या कहा उसने? वही वो जो हमेशा कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती थी, उसके काम से जलती थी बहुत। और क्या कहा? और क्या? यानी यूरा की मौत से रिलेटेड कोई बात की उसने? और क्या कहा था उसने? हाँ, वो कह रही थी कि यूरा के साथ अच्छा नहीं हुआ। उसकी मौत की वजह खुदकुशी नहीं बल्कि कुछ और ही है। उसे लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती थी। सर दर्द कर रहा है और कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। और क्या बात की थी उसने यूरा के बारे में? सर दर्द कर रहा है मेरा, कुछ याद नहीं आ रहा। ठीक है, खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं, रेस्ट करो। जी। ये तुम्हारा पड़ोसी अच्छा लड़का है। मतलब? सितारों से मोहब्बत करने वाला बुरा आदमी नहीं हो सकता। और जितनी नॉलेज उसके पास है उसने तो मुझे हैरान ही कर दिया है। वैसे सितारे क्यों देखता है? वो सिर्फ सितारों को देखता ही नहीं है, बल्कि वहां पर रहता है। मतलब? नहीं, कुछ नहीं। तुम एलियंस पर यकीन रखते हो? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल रखता हूँ। ये कायनात इतनी बड़ी है, इतने सारे सैयारे घूम रहे हैं सूरज के गिर्द, तो और मखलूक भी जरूर होगी। ये तो बड़ा जीनियस है। डमी जॉन, क्या हुआ?
अरे वाह, क्यों बुलाया है मुझे? मैं तो सिर्फ टेस्ट कर रही थी कि तुम मेरी आवाज सुनते हो कि नहीं। ये कोई मजाक है क्या? अरे कहाँ जा रहे हो? रुको तो, मेरी बात सुनो, मैं मजाक नहीं कर रही थी। बस ये देखना था कि तुम मेरे बुलाने पे आते भी हो कि नहीं। आई मिस यू सो मच। याद आ रही थी इसीलिए बुलाया था। हेलो, मेरी आवाज सुन रहे हो ना? कहता है मैं एलियन हूँ लेकिन हरकतें सारी इंसानों जैसी हैं। हाँ? हाँ? तुम यहाँ कैसे आ गए? वो क्या है कि हम इंसानों को ऐसी चीजों की आदत नहीं। क्या कह रही थी तुम? बताओ जरा, फिर से बताओ। मैं तो बस ये कह रही थी, छोड़ो ना, मेरे गाल दुख रहे। तुम्हारे भी पकड़ूंगी मैं। हाँ, आओ तो जरा। हाँ, तुम्हारे गाल पकड़े नहीं जा रहे। एक कप कॉफी मुझे दो ना। बच्चे इस वक्त कॉफी नहीं पीते। तो ये दूसरा कप किसका है? ये दोनों मेरी हैं। मुझे बहुत सारा स्क्रिप्ट याद करना है इसलिए जागूंगी। वाह, अच्छा, ये जो तुम्हारे डैड आते हैं, क्या ये भी तुम्हारे साथ तुम्हारे प्लेनेट से आए हैं? मेरे डैड? नहीं, वो मिस्टर जैंग मेरे डैड नहीं है, पर अब डैड जैसे ही हैं। ये तुम्हारे असल डैड नहीं है? नहीं। मतलब तुम्हारा यहाँ पर कोई भी नहीं है? हाँ, यहाँ पर कोई नहीं है। ओह अच्छा, यानी तुम इतने सालों से यहाँ पर अकेले रह रहे हो। एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। मेरे डैड मुझसे मिलने आए थे। एक्सीडेंट से एक फायदा तो जरूर हुआ है मुझको। मेरे डैड मुझसे मिलने आ गए। अब मैं उन्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगी। अब जब चाहे मैं उनसे मिल सकती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ। सालों बाद मिली हूँ उनसे। नहीं बता सकती कितनी खुश हूँ। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। चलो, ये तो अच्छी बात है। एक और खुशी भी है मुझे कि तुम भी मेरे साथ हो। साई की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी। कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी तुम्हें। क्या हुआ? क्या हो गया चैंग? एक बात पूछूं तुमसे? तुम्हारा चेहरा क्या बिल्कुल नहीं बदलता? हाँ? मेरा मतलब, मैंने म्यूजियम में पुरानी तस्वीर देखी थी। उसमें भी तुम इसी तरह यंग थे, बस हेयर स्टाइल चेंज था। हाँ, ये सब कुछ इसलिए है कि मेरे सैयारे का वक्त और यहाँ का और है। हमारी उम्रें बहुत लंबी होती हैं। लेकिन मेरा क्या होगा? सबसे पहले मेरे बाल सफेद हो जाएंगे, मेरी स्किन लटक जाएगी, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएंगी और उसके बाद मैं दादी अम्मा लगने लग जाऊंगी। तुम इतना क्यों सोच रही हो इस बारे में? क्या हो गया है? हाँ, वैम्पायर लड़कियां भी इसीलिए खून चूसती हैं दूसरों का कि वो जवान लग सके। वो ये नहीं चाहती कि वो बूढ़ी दिखे, और वो ये सब इसलिए करती है कि उनके हस्बैंड उनसे ज्यादा जवान नजर आते हैं। देखो चैंग, बस मुझे और बात नहीं करनी तुमसे। मैं अंदर जा रही हूँ, वरना इस मौसम में मेरी स्किन और खराब हो जाएगी। क्या ये मेरी स्किन को अच्छा रखेगा? ये वाला भी लगा लेती हूँ। सब कुछ करूंगी, एक्सरसाइज भी। मैं 30 साल की होने वाली हूँ ना, और अगर मैं मोटी हो गई तो फिर क्या होगा? आज मैं आपको बताऊंगी स्मार्ट और खूबसूरत दिखने का एक अनोखा तरीका। ये ग्लव्स तो हर किसी के घर में होता है। इस ग्लव्स को जोर जोर से फुलाना शुरू करें। डेली इस एक्सरसाइज को करें और फिर देखें आपका पेट और आपका वजन कितना कम हो जाएगा। और ये ही नहीं, ये आपके चेहरे को भी फ्रेश करता है, आपकी उम्र लोगों से कम
नजर आएगी। बुहान्या मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन चीजों को तुम किस तरह संभालोगे। चैंग सॉन्ग को भी ये बात समझनी चाहिए। अब तुम्हारे जाने में ज्यादा वक्त नहीं है और आपके बैग पर रिकॉर्डर लगा हुआ है। आराम से बात करें, शक ना हो उसे। हाँ, एसईओ कंपनी के मालिक से मिला था मैं। हाँ, अच्छा तो फिर क्या हुआ? मैं मिला था उससे। वो चाहते हैं कि मैं उनकी हेल्प करूं। हेल्प करने को कहा? तो फिर तुमने क्या जवाब दिया उसे? मैंने उनसे कहा कि मैं सोच के बताऊंगा। लगता है उनकी बात मान लेनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, मुझे चैंग सॉन्ग के बारे में सोचना है। मगर इस और चैंग सॉन्ग को बचाते बचाते लियो ने अपने आप को खतरे में डाल दिया। लेकिन शुक्र है कि अब ठीक है। उसकी सेहत बेहतर हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर ली जाएगी। सच कह रहे हो? उनकी बात मानोगी? बिल्कुल ठीक है, तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। चैंग के साथ तुम्हें अपना भी तो ख्याल रखना है। मुझे ये जानकर बहुत हैरानगी हुई कि डायरेक्टर को कंपनी से निकाल दिया गया है और डॉमी जॉन ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की पेनल्टी दे दी है। सर जैंग ने दी है। जैंग ने? जी हाँ, उन्होंने दी है। हो सकता है डॉमी जॉन ने ही उन्हें कहा हो कि इसकी प्लेंटी भर दे। वो शख्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अजीब आदमी है। वो डॉमी जॉन का बाप है। ये दोनों ही बहुत बदतमीज लोग हैं। याद आया, लियो कल हॉस्पिटल से आ रहा है। मैं भाई के साथ जा रहा हूं। भाई, आप मुझे चैंग के घर छोड़ देंगे? अब बाद में चले जाना। मेरा उससे मिलना जरूरी है। आप मुझे छोड़ देंगे ना वहां? हाँ, क्यों नहीं। ये लड़का भी ना इस लड़की का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, जाओ तुम। चलो हम चलते हैं। सुनना मत किसी की। अरे कैसे हो तुम? बड़े दिनों बाद देखा है, काफी बदल गए हो तुम। जी, मुझे तो ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन हुए हैं सर। अच्छा, खुशी हुई मिलके। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? ये मत समझना कि बिल्कुल ठीक हो गए। एहतियात जरूरी है। जानता हूं। मेरी तरफ से हेलो कहना चैंग को। जरूर, चलता हूं। तो मतलब क्रेन आप लोगों ने खुद मंगवाई थी और उसकी पुली की सेटिंग किसी और ने की थी? जी। तो पुली किसने सेट की थी और उसे क्रेन के साथ किसने जोड़ा था? हमारे ही ग्रुप का एक लड़का था। अरे हाँ, याद आया मुझे। आप भी गिरे थे। अब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप? वैसे ऐसा होता नहीं है, इत्तेफाक है कि ये वाकया हो गया। पता नहीं है स्क्रू खुद ब खुद कैसे निकल गया। हम लोग शॉट लेने से पहले अच्छे से चेक करते हैं 2-3 बार। आप कहीं हम पर शक तो नहीं कर रहे? ठीक है, मैं यहाँ किसी पर इल्जाम लगाने नहीं आया, बस पूछने आया था। वैसे जो आपकी टीम है, क्या ये परमानेंटली आपके साथ काम करती है? नहीं नहीं, अक्सर जब काम का लोड ज़्यादा होता है तो हम लोग बाहर से भी लोग हायर करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का काम होता है। उस दिन कौन कौन था? उस दिन 4-5 लोग होंगे बाहर के।
आपके पास लिस्ट होगी उनकी? जी बिल्कुल है। अरे तुम आओ आओ। तुम्हारी बहन तैयार हो गई है? चैंग सॉन्ग जल्दी आओ। कितनी देर लगाओगी और? टॉमी जॉन आ गया तुम्हें लेने। पता नहीं क्या कर रही है। अच्छा योक, हाँ तुम अपनी बहन के ऊपर इतना गुस्सा क्यों करते हो? क्या तुम्हें ये गुस्सा लग रहा है? क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अजीब सी लग रही हूँ क्या? हाँ। कल से देख रहा हूं इसे, अजीब हरकतें की जा रही है। तुम्हें पता है उस दिन मेरे साथ क्या हुआ? उन्होंने सारा दिन मुझे इंतजार करवाया, शूट भी नहीं किया और मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अच्छा आज बताओ कौन सा सीन है तुम्हारा? एक एक्शन सीन है और एक रोमांटिक सीन है। क्या? एक्शन सीन और रोमांस सीन। डुप्लीकेट यूज करो। एक्शन सीन का पूछ रहे हो? रोमांस के लिए। क्या बात कर रहे हो? मेरा सीन है तो मैं ही करूंगी ना। कोई दूसरा भी कर सकता है ये। जब तुम करोगी तो बाकी सब भी करेंगे और फिर ये सीन डुप्लीकेट से करवाना ट्रेंड बन जाएगा। तुम्हें फिल्मों की शूट के बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ मगर ये जरूर दिख रहा है कि तुम्हें जलन हो रही है। मुझे किसी बात की जलन नहीं हो रही, समझी तुम? मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूँ। मैं झूठ बोल रही थी। फिल्म के अंदर मेरे सारे एक्शन सीन ही है, ऊपर से छलांग लगाना, लुढ़कना, फाइट करना। एक्शन के लिए भी डुप्लीकेट यूज करो। वो क्यों? याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? तुम्हारी बैकबोन में फ्रैक्चर हुआ है, अगर जरा सा भी झटका आया तो बहुत बुरा होगा वो तुम्हारे लिए। चलो फिर एक्शन सीन को रोमांटिक सीन बना लेंगे। चैंग। डोमी जॉन, इतना परेशान मत हो। पता है मैंने कभी ऐसा रोल नहीं किया जो लीड पर ना हो। लीड रोल नहीं मिला मुझे, इस पर बहुत से लोग खुश भी हैं। पहले मैं उदास हुई थी इस बात पर, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। इन एक्शन सीन्स की वजह से कोई मेरी फिक्र कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा डोमी जॉन, तुम मेरी फिक्र कर रहे हो। अगर तुम ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे तो मैं उस जगह वापस आ जाऊंगी जहां मैं थी। मेरा स्क्रिप्ट ले आए हो? जी सेमी मैडम। ओह, खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। जी मुझे भी खुशी हुई। आप यहाँ किस लिए आए हैं? अपने काम से काम रखो, मेरे साथ आया है ये। पहले कभी नहीं आए ना आप साथ? असल में मैं चैंग सॉन्ग का मैनेजर बन गया हूँ। अच्छा अच्छा है चैंग। वैसे भी नई एजेंसी के साथ काम कर रही हो, मैनेजर की ज़रूरत तो होगी। तुम्हारी मॉम से पता चला तुम्हारे नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कब काम शुरू कर रही हो? नहीं, मैं काम नहीं कर रही हूँ उनके साथ। याद आया, डेली न्यूज़ वाले तुम्हारा और मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं साथ। अगर तुम रेडी हो तो बुला लूँ मैं उन्हें। क्या मेरे साथ? हाय सीबी मैडम। हाय चैंग। एंटरटेनमेंट की दुनिया में आप दोनों ही बहुत मशहूर हो चुकी हैं और सबसे जबरदस्त बात कि आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। अच्छा चैंग, हमने सुना है कि आपका रिलेशन एक बहुत ही अमीर लड़के के साथ है। क्या नाम है उनका? मिस्टर लियो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरा बहुत अच्छा और पुराना दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वैसे आप अपने बारे में बताएं सीबी मैडम। चैंग के तो अक्सर ही बेशतर कोई ना कोई स्कैंडल आते ही रहते हैं। आप क्या कहेंगी इस बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चैंग को शुरू से ही काफी लोग पसंद करते हैं, लेकिन इसने कभी भी हेलो हाय से ज्यादा कभी भी किसी को इतना टाइम नहीं दिया। क्या क्या मतलब है तुम्हारा ये कहने का? मजाक कर रही हूँ यार। हाँ चैंग, अगर आप किसी लड़के को पसंद करती हैं तो वो किस तरह का होना चाहिए आपके लिहाज से? उसे मेरी तरह खूबसूरत होना चाहिए। सही। अच्छा सीबी मैडम, आपको लीड रोल करके कैसा लग रहा है? आखिर ये आपकी पहली मूवी है। ऑब्वियसली मुझे अच्छा लग रहा है और इस बात की भी खुशी है कि चैंग साथ काम कर रही है। आप इस बारे में क्या कहेंगे मिस चैंग? मैं क्या कहूँ?
जब मैं सपोर्टिंग रोल करती थी और चैंग लीड रोल करती थी, उस वक्त चैंग ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बारी है। जबरदस्त, क्या बात की है सीमी मैडम आपने। चैंग मैडम, वैसे आप बहुत खुश नसीब हैं कि इतनी अच्छी दोस्त मिली आपको जो आपका ख्याल रखती है। अब अगर आप एक दूसरे के बारे में कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं। सीमी मैडम, पहले आप। चैंग सॉन्ग, हमारी दोस्ती हमेशा ऐसी ही रहेगी। अच्छा, झूठी। चैंग सॉन्ग, एक बात कहूं, देखो जब तुम इस तरह का इंटरव्यू देती हो तो तुम्हें भी सीमी की तरह फेक बातें करनी चाहिए। तुम बहुत ज्यादा रूड हो जाती हो। तुम हमेशा उसकी साइड क्यों लेते हो? मैं उसकी साइड नहीं ले रहा। ओ चैंग, आ गई तुम। पहले तो एक बात बताइए, कल आप लोगों ने मुझसे कहा कि सीन लेट शूट होगा। आप लोग वहाँ से चले भी गए और ये बताने की जहमत भी नहीं की कि आप लोग वहाँ से जा रहे हैं। ऐसा हुआ था? सुनो, तुमने चैंग को बताया नहीं था? मैंने मन्ना को कहा था इनको बताने के लिए। कहा था, सॉरी मैं बताना भूल गया। अहमक, बताना चाहिए था ना तुम्हें। चलो मैं माफी मांगता हूं तुमसे। ये एक्शन डायरेक्टर अभी तक आया क्यों नहीं? चलो आजा, बहुत काम है। समझ नहीं आती मुझे इन लोगों की। अभी मेरे सामने ऐसा बन रहा है जैसे मेरा बहुत सगा है। आई एम सॉरी सर, मैं मैम को बताना भूल गया था। असल में काम में याद नहीं रहा। अरे कोई बात नहीं यार, अच्छा किया तुमने। तुम नहीं जानते कितनी बार इसने मुझे काम करने से मना किया है। अब मेरी बारी है, पूरे बदले लूंगा मैं इससे। सही कहा। वैसे उनके आज 2 एक्शन सीन है, वो भी काफी मुश्किल। आज का उसका एक्शन सीन जल्दी नहीं होना चाहिए, बार बार रिटेक करवाना उससे। ओके? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी साथ दूंगा। वहाँ क्यों खड़े हो? इधर आओ। कट! दोबारा। चैंग सॉन्ग, क्या कर रही हो? थोड़ा एनर्जी लेकर आओ यार। ऐसा लगना चाहिए ना कि तुम असली फाइटर हो। जितना मैं कर सकती हूँ उतना तो मैं कर रही हूँ डायरेक्टर। अरे इतने से काम नहीं चलेगा। नंबर 1 मूवी बना रहा हूं मैं। चलो सारे अपनी पोजीशन ले लो। डुप्लीकेट का कहो इन्हें। एकदम से डुप्लीकेट कहाँ से आएगा? बार बार मैं तुम्हें वो बात याद दिलाऊं? डॉक्टर की बातें तुम क्यों भूल जाती हो? तुम्हारी बैकबोन में फ्रैक्चर है और तुम ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं होगा। और बचपन में मुझे ऐसी चोटें बहुत लगती रही हैं। मुझे तो शॉट बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा। ये पकड़ो। कट! दोबारा। कट! कट! हाँ, बेहतर है थोड़ा। दोबारा करेंगे। नो नो नो, दोबारा। चैंग, थोड़ी और एनर्जी। रोलिंग, एक्शन। कट! ये कैसा लगा आपको? अच्छा है, काफी बेहतर है। हाँ भाई, क्यों, क्या कहते हो? ओके, पैकअप। शुक्र है यार, सुबह से आए हो। कैमरा लेकर आओ। बड़ी बैग बड़े रिटेक दिए आज तो। बैकअप बना लेना। अरे कैसे गिर गया मैं? सर क्या हुआ? मैं आता हूँ, 1 मिनट। क्या हो गया सर? ठीक है ना? पता नहीं यार। ये हाथ दीजिए अपना। अरे ये हो क्या रहा है? ये लोग खुद कैसे गिर रहे हैं यार? समझ में नहीं आ रहा। कोई उठाए मुझे। ये सब कुछ तुमने किया ना? क्या किया मैंने? उस असिस्टेंट और उस डायरेक्टर को तुमने ही गिराया था ना? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। झूठ मत बोलो, तुमने ही किया है ये।
क्यों भाई, मैं ऐसा क्यों करूंगा? कोई देख लेगा। क्या हो गया है? कोई नहीं देख रहा। पता है तुम्हें, एक एलियन को अपना मैनेजर बना के मुझे बहुत मजा आ रहा है। तुम और क्या क्या कर सकते हो? तुम्हें सर्दी लग रही है? सर्दी हो रही है तो सर्दी तो लगेगी ना मुझे। अच्छा, एक बात बताओ, अपना हाथ आगे बढ़ाकर आग का गोला हाथ में ले सकते हो? या फिर ऐसा करो कि हाथ का इशारा करो और उधर आग लग जाए। बोलो, कर सकते हो ऐसा? ऐसे जंगल में आग लग जाएगी। हाँ, ये तो है, लेकिन ऐसा कर सकते हो? मैं कोई एक्समैन हूं? हाँ, एक्समैन तो नहीं, लेकिन मुझे सर्दी लग रही है और तुम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। मुझे सर्दी ना लगे ऐसा कुछ करो ना। कितना अच्छा नजारा है ना? अगला सीन 1 घंटे बाद शूट होगा। एक घंटे का मतलब है कि 3 घंटे और लगेंगे। अब इतनी देर क्या करेंगे हम लोग? ये बाजी मेरी। ये वाह भाई। वैसे आज से पहले मैंने ये गेम कभी नहीं खेला है, लेकिन देखो मैं कितना अच्छा खेल रही हूँ ना। ये देखो, मैंने ये कार्ड फेंका और जब मैं इसे उठाऊंगी और इस पे 5 बर्ड्स होंगी तो तुम लोग हैरान हो जाओगे। 5 बर्ड्स ही है। जीत गई मैं। वाह, लाओ लाओ, जीते जा रही हो। ये लो, ये वाली चाल भी मेरी। वैसे मैं सच बता रही हूँ, मैंने आज से पहले कभी ये गेम नहीं खेला। अच्छा, सही। अरे वाह, ये क्या? अगली चाल भी ले गई। वाह, तुम चीटिंग तो नहीं कर रही? तुम लोगों के सामने खेल रही हूँ, चीटिंग कैसे कर सकती हूँ? ये लो, और ये देखो, मैं फिर जीत रही हूँ। वाह वाह वाह, फिर जीत गई। उदास क्यों हो? तुम भी चालीस हो? अरे तुम भी? हाँ, वाह, ताली क्या बजाओ। बात है, तुम तो बहुत बहुत अच्छा सारी खेल तालियां बजाओ। ताली बजाओ, ताली ताली। अभी और खेलेंगे हम लोग और मैं ही जीतूंगी। सीन का इंतजार करके इतना मजा मुझे पहली बार आया है। दिल कर रहा है सारी रात ऐसे ही गुजार दें। पता है डॉमी जॉन, हमें मिले हुए 100 दिन पूरे होने वाले हैं। मुझे कोई अच्छा सा सरप्राइज देना। 100 दिन हो गए? पता है, जब दूसरे लोग दिन गिनते थे तो मुझे बहुत हंसी आती थी, मगर आज एहसास हो रहा है ये फीलिंग्स बहुत अलग होती हैं। मुझे मालूम है डॉमी जॉन, तुम्हें ये बातें बहुत अजीब सी लगेंगी, मगर मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी का एक एक पल, एक एक लम्हा गुजारना चाहती हूँ। हर उस चीज को एंजॉय करना चाहती हूँ जो मेरी जिंदगी में बहुत अहम है। हमारी मुलाकातें कितनी अजीब रही हैं ना। तुमने कुछ भी नहीं किया मेरे लिए। क्या चाहती हो तुम? क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? कुछ खास नहीं, जो सब करते हैं वो ही। एक रिंग लेकर आओ मेरे लिए और एक अच्छा सा ड्रेस, और अगर हो सके तो मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना भी खिलाओ। समंदर का नजारा करते हुए मैं तुम्हारे साथ अच्छा सा डिनर करना चाहती हूँ। ऐसी जगह जानती हूँ मैं, वहां शूट पर गई थी मैं। वहां जाकर पता है मैंने क्या सोचा था? अब दोबारा जब भी यहाँ पर आऊंगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आऊंगी और मैं वहां पर आइसक्रीम भी खाऊंगी। मगर आइसक्रीम क्यों? आइसक्रीम इसलिए कि तुम आइसक्रीम में ड्रिंक डाल देना और मुझे सरप्राइज देना। और सुनो, हम अपनी पहली एनिवर्सरी पर कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। मुझे लॉन्ग ड्राइव बहुत पसंद है।
और जब हमारे 1000 डेज पूरे हो जाएंगे तो उस वक्त हम यूरोप का ट्रिप करने जाएंगे, पेरिस, फ्रांस। क्या कहते हो तुम? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। बताओ ना, क्या हुआ? चुप क्यों हो? जो भी मैंने कहा, क्या तुम ऐसा नहीं चाहते? तुमने मुझसे वादा किया था, मैं जो कहूंगी तुम वही करोगे डॉमी जॉन। चैंग सॉन्ग, तुम्हें एक काम करना होगा। अगर वक्त से पहले कर लें तो। 미리? 미리 한 달 안에 다 하자. 왜 한 달 안에 다 해야 하는데? 어? 왜 그래야 하는데? 어? 내가 떠나야 돼. 뭔 소리야? 뭘 떠나? 어딜? 어딜 가는데? 내가 원래 있던 곳. 한 달 뒤엔 내가 있던 곳으로 돌아가야지. 그것 말고는 아무것도 알 수 없어서 너의 모든 순간 그게 나였으면 좋겠다. 생각만 해도 가슴이 잘라. 나는 온통 너로